मैं शासन में आ गया हूँ, मुझसे बिटिया बचाओ, क्योंकि दो जगह इन्होंने साबित किया कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, इनके विधायक ने दुष्कर्म किया था, उसको खुद बचाने का प्रयास कर रहे थे। रूम में धमकियां मिलती हैं, बावजूद इसके जज साहब ऐसा फैसला सुनाते हैं। खैर, ये अंतिम फैसला नहीं है, परिवार हाई कोर्ट जा रहा है। बिटिया ने खुद बयान दिया था कि मेरे साथ दरिंदगी हुई। बिटिया की लाश जबरदस्ती जलाई गई। अगर वो दफनाई गई होती तो पुनः पोस्टमार्टम करा करके सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जाते। कानून का भी पालन नहीं आपने किया। कानून भी ये कहता है कि अंतिम संस्कार उस परिवार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि किस वो कहाँ करेंगे, कैसे करता हूँ। कौन सा हिंदू धर्म था? आपके हिंदू धर्म में रात को सूर्यास्त के पश्चात लाशें जलाई नहीं जाती हैं, तो कौन सा हिंदू धर्म का पालन आप कर रहे थे? पिछली बार 14 सितंबर 2020 में एक घटना घटी जो पूरे देश का माहौल खराब कर दी थी। वह घटना थी हाथरस की। हाथरस की घटना में एक दलित बेटी जब चारा काटने जाती है तो उसके साथ चार आरोपियों ने, 4 लड़कों ने मिल करके उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इसके बाद पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। हाथरस की घटना में जो 4 आरोपी थे, 4 आरोपियों में से 3 आरोपी को बरी कर दिया गया है और एक आरोपी जो संदीप सिंह है, उनको भी जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उसमें नहीं बल्कि SC/ST एक्ट के तहत 304A के मुकदमे में उनको आजीवन कारावास। लोगों से जानते हैं कि आखिर उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, फैसला जो हुआ आया है उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के सदस्य लोग हैं। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य भाई। आप जानते हैं कि 14 सितंबर को घटना घटी थी हाथरस में। पूरे देश में माहौल ख़राब हो गया था और पूरे चारों तरफ, पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा चल रही थी कि हाथरस की बेटी, दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और कल एक फैसला आया था। बेटी तो बेटी है, चाहे वो दलित की हो या किसी ठाकुर की हो या फिर किसी ब्राह्मण की हो, बेटी तो बेटी है। बेटी के साथ अगर दुष्कर्म है तो उसको इस निगाह से न देखें कि वो दलित की है या किसी अन्य कास्ट की है। जो हाथरस में हुआ, इतनी विभत्स घटना के बाद भी सरकार, चूंकि माननीय योगी जी जातिवादी प्रवृत्ति का पूरा एकदम प्रकोप बनाए हुए हैं। 14 सितंबर के दिन जब घटना होती है वो बिटिया के साथ, मनीषा वाल्मीकि, उसको 4 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। गुप्तांग में काफ़ी चोटें आई हुई थी। सारे प्रमाण होने के बावजूद सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग किया। 20 सितंबर 2020 को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एक्सपायर कर गई। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए रात के 2 बजे उस बिटिया की लाश जला दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा हिंदू धर्म था? आपके हिंदू धर्म में रात को सूर्यास्त के पश्चात लाशें जलाई नहीं जाती हैं, तो कौन सा हिंदू धर्म का पालन आप कर रहे थे कि रात को 2 बजे बिटिया का जो है अंतिम संस्कार, वो भी बिना परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर के आपने जो है अंतिम संस्कार कराया। आपने हिंदू धर्म का भी पालन नहीं किया और कानून का भी पालन नहीं आपने किया। कानून भी ये कहता है कि अंतिम संस्कार उस परिवार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि किस वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। इन दोनों चीज़ों का पालन आपने किया। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने श्रवण दोषी लोगों को बचाने का पूरा मुहिम छेड़ रखा था उन्होंने, और उनकी पूरी मशीनरी लग करके सभी आरोपियों को बचाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसमें पोस्टमार्टम का आरोप भी आया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ नहीं, जबकि पुलिसकर्मियों को डांट भी पड़ी थी। जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी लाई गई। इसके बाद 5 पुलिसकर्मियों को जो है सस्पेंड किया गया, जबकि उसमें सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए था, तत्कालीन SP को सस्पेंड होना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक खानापूर्ति करते हुए केवल और केवल 5 पुलिसकर्मियों को, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनको सस्पेंड किया।
सबसे बड़ा जो साक्ष्य का मामला था, तो बिटिया की लाश जबरदस्ती जलाई गई। अगर वो दफनाई गई होती तो पुनः पोस्टमार्टम करा करके सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन सारे साक्ष्य को, सबूतों को नष्ट करने का जो काम इनकी सरकारी मशीनरी ने किया। थोड़ा सा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीबीआई का। सीबीआई के लोगों ने जो चार्जशीट 20 दिसंबर 2020 को चार्जशीट, बड़ा जल्दी ही चार्जशीट दे दी गई। 2000 पन्ने की चार्जशीट थी, जिसमें दोषी तो चारों को दिया गया, लेकिन सरकारी गवाहों ने निचली अदालत में ऐसा गवाही पेश किया अपने आप को कि 3, उसमें एक जो है रामू, लवकुश और रवि कुमार नाम के 3 जो है आरोपी बरी हो जाते हैं, और एक आरोपी जिसको सजा होती है वो भी 304 में गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के मामले में दोषी पाया जाता है। जबकि सच्चाई ये थी, अगर वो लाश जलाई नहीं गई होती, वो लाश अगर दफनाई गई रही होती, तो पुनः पोस्टमार्टम करा करके वो सारे साक्ष्य मिल सकते थे, क्योंकि बिटिया ने खुद बयान दिया था कि मेरे साथ दरिंदगी हुई है। परिवार अभी बयान में सुन रहा था, उसका भाई चीख चीख के कह रहा है, और जो पीड़िता की वकील हैं सीमा कुशवाहा जी ने बड़ा साक्ष्य पेश किया। कोर्ट रूम में धमकियां मिलती हैं, बावजूद इसके जज साहब ऐसा फैसला सुनाते हैं। खैर, ये अंतिम फैसला नहीं है, परिवार हाई कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जाएंगे। अभी तमाम जगहें खाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैसले से आप लोग खुश हैं या नहीं? फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। ये फैसला एक तरफा कहीं न कहीं सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए कोर्ट रूम में सही साक्ष्य पेश ही नहीं किए गए। जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने सारे साक्ष्य सही सलामत पेश नहीं किए। हमारे पास अभी भी न्याय की उम्मीद है। परिवार हाई कोर्ट जा रहा है। बार बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरह से बात करते हैं हर जगह, इससे क्या स्पष्ट होता है? मुझे समझ में नहीं आता, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने बयान दिया था 2014 में ही, जब इन लोगों ने ये नारा दिया था, मुझे समझ में नहीं आया किससे बचाओ कहाँ पढ़ाओ। इन्होंने खुद से बचाने के लिए कहा था कि मुझसे बेटी बचाओ। इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के विधायक, उन्नाव वाले मामले में देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्नाव के विधायक को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसको भी बचा रहे थे। उसने भी दरिंदगी की थी बिटिया के साथ। तो इन्होंने बयान दिया था, वो पब्लिक को समझना किससे बचाने की बात कहे थे। ये अपने आप से बचाने के लिए कहे थे मुझसे बेटियां बचाओ। तो इनका वाक्य कहने का जो था वो पब्लिक को समझने की जरूरत है कि किससे बचाने के लिए कहे थे। इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं शासन में आ गया हूं, मुझसे बेटियां बचाओ, क्योंकि दो जगह इन्होंने साबित किया कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, इनके विधायक ने दुष्कर्म किया था, उसको खुद बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो तो धन्य है संविधान और धन्य है कोर्ट जिसने सजा सुनाई, नहीं तो माननीय योगी जी के विधायक दुष्कर्म करके खुल्लम खुल्ला डीजीपी के संरक्षण में घूम रहे थे। विजय जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जिस समय ये घटना घटित थी उस समय पूरे देश का माहौल बिगड़ चुका था, पूरे देश के लोग डर सा गए थे कि आखिर क्या होने वाला है। पूरे चारों तरफ मोमबत्तियाँ, कैंडल मार्च जलाए जा रहे थे। तो आज जिस तरह से 2.5 साल बाद जो फैसला आता है, 2.5 साल फैसला आता है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। क्या होना चाहिए इस मामले में, आप लोगों की अगर राय जाने? कोर्ट के जो भी फैसले आए हैं सम्मान है। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। हाई कोर्ट परिवार जा रहा है। परिवार को जो भी संभव सहायता होगी हम लोग देने को तैयार हैं। भीम आर्मी ने पूरे देश में बिटिया के सम्मान में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। बिटिया को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन लोअर कोर्ट ने सरकारी मशीनरी के गवाहों द्वारा जो झूठी या जो भी गवाही, जो साक्ष्य नहीं पेश कर पाए लोग, उसके अभाव में 3 आरोपी बचे हैं। हाई कोर्ट अभी हमारे लिए खुला है। हाई कोर्ट परिवार जा रहा है, न्याय मिलेगा।